चलिए अब आपको सीधा ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ये दीप मध्य प्रदेश के विकास की, उत्थान उन्नयन की, आम जनता के जीवन में कल्याण की दीप, एक दीप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, माननीय प्रभारी मंत्री तुलसीराम जी सिलावट, माननीय प्रद्युमन सिंह जी तोमर, माननीय भरत सिंह जी कुशवाहा, माननीय नारायण सिंह जी कुशवाहा, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथिगणों का हम बड़ी हृदयपूर्वक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक प्रीतम लोधी जी, माननीय पूर्व हमारे मंत्री इमरती देवी जी, आदरणीय अनूप मिश्रा जी, माननीय सभी हमारे समस्त गणमान्य अतिथिगणों का बड़ा क्षण है। आज ग्वालियर के विकास की एक नई अध्याय की शुरुआत। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के लिए। और अब हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत की। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मंत्री ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप ग्वालियर की पावन धरा पे हम सबकी इस आत्मीय भाव और जोरदार तालियों से ग्वालियर के इस धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के संकल्प के साथ तालियों के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ में मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा आदरणीय प्रद्युम्न तोमर जी से कि हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत अभिनंदन करें। ये सुंदर सी स्मृति चिन्ह जो कि हमारे ये तानसेन की धरती है, ग्वालियर कला की संस्कृति की पावन वसुंधरा है। मैं माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से आग्रह करूंगा कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी का भाव है ग्वालियर की धरा पे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब सादर आग्रह आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से कि आप आएं और केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए भी जोरदार तालियां। ये आत्मीय भाव विकास के संकल्प दूर संचार एवं पूर्वोत्तर राज्य के विकास के मंत्री माननीय सिंधिया जी का स्वागत। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से कि आप आएं और तुलसीराम सिलावट जी हमारे प्रभारी मंत्री जी का आप स्वागत करें। स्वागत के साथ साथ स्मृति चिन्ह ऊर्जा विभाग की एक सुंदर सी इस श्रृंखला में मैं आज का कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक है। 265 करोड़ से ज़्यादा की लागत से माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत। इस श्रृंखला में माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से आग्रह कि आप आए नारायण सिंह कुशवाहा जी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण के मंत्री मध्य प्रदेश शासन का आप स्वागत करें। साथ ही साथ मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय एक बार पुनः आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से कि आप आएँ और सांसद भरत सिंह कुशवाहा जी माननीय सांसद ग्वालियर का स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने, हमारा कितना पावन क्षण है आज। और इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक प्रीतम लोधी जी मौजूद हैं। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से सादर आग्रह कि आप माननीय प्रीतम लोधी जी का स्वागत करें। माननीय साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया जी से कि आप आएँ और माननीय हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी दूरदर्शी सोच नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी से आग्रह, एक कर्मनिष्ठ और एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पे विकास की एक नई गति आपने दी है। मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी का आप जोरदार तालियां बजाएं एक बार। वाकई में यही विकास की भाव समन्वय की शक्ति और यही माननीय सिंधिया जी के स्वागत के लिए भी सादर आग्रह। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है। और अन्य अतिथि गणों का भी स्वागत अग्रिम पंक्ति में माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से सादर आग्रह। आदरणीय अनूप मिश्रा जी पूर्व मंत्री, आदरणीय इमरती देवी जी पूर्व मंत्री, सभी हमारे अन्य अतिथिगण जो अग्रिम पंक्ति में और पूरा मंच का आप इसी भाव के साथ हम सब स्वागत करेंगे। आज कितना बड़ा क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी
विरासत से विकास के उस भाव के साथ लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस संकल्प को सिद्धि दे रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी। माननीय अनूप मिश्रा जी स्वागत कर रहे हैं, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब स्वागत के इस क्रम को विस्तार देते हुए बड़ी माला से हमारे साथ डॉक्टर्स, जो कि आज मुख्यमंत्री जी एक बड़ी 100 बिस्तरीय अस्पताल की भी सौगात देने वाले हैं। तो साथ में देख सकते हैं सम्माननीय इमरती देवी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सिंधिया जी का। जोरदार तालियां बजाएं एक बार आप सब। कितना यशस्वी क्षण हम सब के लिए है। और अब हमारे डॉक्टर्स बड़ी माला से सिविल अस्पताल हजीरा से डॉक्टर प्रशांत नायक, डॉक्टर जगदीश मसोरिया, डॉक्टर रुपेंद्र कालरा, डॉक्टर प्रतीक माथुर, डॉक्टर आनंद रावत, डॉक्टर JPS कुशवाहा कृपया यथाशीघ्र आए बड़ी माला से। और सिविल अस्पताल बिड़ला नगर के हमारे प्रसूति गृह के डॉक्टर अमित सक्सेना, डॉक्टर मनप्रीत, डॉक्टर सुप्रिया रोहित, डॉक्टर मानसी तिवारी और डॉक्टर अशोक खरे एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास के एक संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के उस भाव को, मध्य प्रदेश में विकास को जिन्होंने गति दी है। और आज मध्य प्रदेश सर्वांगीण विकास की एक नई गति देख रहा है आपके यशस्वी नेतृत्व में। मैं आग्रह करूंगा हमारे डॉक्टर साथी यथाशीघ्र आएं बिना किसी देरी के बड़ी माला से। इस समय का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है। आज ग्वालियर को जो सौगात मिलने वाली है, ग्वालियर अंतर्राज्यीय बस अड्डा ISBT का 77 करोड़ से 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय सांदीपनी जो भगवान श्री कृष्ण की जहां शिक्षा दीक्षा हुई, उस विरासत से विकास की भाव मुख्यमंत्री जी ने। और यथाशीघ्र हम आग्रह करेंगे हमारे डॉक्टर साथी एक बड़ी सौगात पूरे डॉक्टर्स की तरफ से बड़ी माला से मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री जी का हम सब स्वागत अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके। बहुत गौरवमयी क्षण है। किस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और शिक्षा और स्वास्थ्य आपके लिए कितना। एक बार दोनों हाथ उठाकर ग्वालियर अभिनंदन करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और समस्त मंच का। ये हमारे डॉक्टर साथी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, जिन्होंने 100 बिस्तरीय अस्पताल की सौगात जो दी है ग्वालियर को। हमारा स्नेह, हमारा आत्मीय भाव जो आपने विकास को, और डॉक्टर्स के लिए अगर बात करें, हमारे जनता के लिए जो लगातार दूरदर्शी सोच, नवाचार के साथ आपका नेतृत्व मैं धन्यवाद देता हूं सभी डॉक्टर्स का। और अब शासकीय स्कूल के हमारे बच्चे जो यथाशीघ्र आ जाएं, अंकिता धाकड़, कुमारी दिव्यांशी कुशवाहा, कुमारी तमन्ना सिंह, कुमारी रत्ना राठौर, कुमारी नैना राठौर, प्रीति अग्रवाल यथाशीघ्र आ जाएं बड़ी माला से, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी सांदीपनी विद्यालय की भी सौगात दे रहे हैं। तो इन बच्चों का कृपया प्रशासन बच्चों को जल्द से जल्द आने की अनुमति दें, समय अभाव है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यथाशीघ्र हमारे इसके अलावा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक के अभिषेक पाठक, तरुण चौहान, अंश प्रताप राजावत, आयुष बघेल, ज्योतिर्मय जादौन यथाशीघ्र कृपया आप आ जाएं। इसके अलावा हमारे मंडल अध्यक्ष, जब तक मंडल अध्यक्ष हमारे सभी, श्री लवी खंडेलवाल, श्री अरुण वाजपेयी, श्री महेश भादौरिया, साथ ही साथ ब्रजमोहन शर्मा और प्रमोद चिंटू परमार, कृपया आप सभी मंडल अध्यक्ष आकर के एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय जोरदार तालियां आप सबकी। 77 करोड़ की ISBT बस अड्डा, 100 बिस्तरीय अस्पताल, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांदीपनी विद्यालय की सौगात, JC हाई स्कूल के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 132 KV के सब स्टेशन, 112 करोड़ और साथ ही साथ अंडर पार्क। एक बार जोरदार तालियां। 265 करोड़ सर्वांगीण, समृद्ध और गौरवशाली विकास की इबारत के शिल्पकार का हम बड़े हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसे अब श्रृंखला में हमारे लिए बड़ी ही गौरवमयी पल है कि आज ग्वालियर के सर्वांगीण विकास के साथ साथ आज जो हमारे शासन की योजनाएं हैं, उनके हितग्राहियों की
आज आप इसी मंच से सम्मानित करेंगे। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करता हूं, जो योजना सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, उसके लिए श्री राजू चौहान जी को मंच पे या आ पाएँ यथाशीघ्र। साथ में सामाजिक सुरक्षा कल्याण पेंशन श्रीमती लतिका शर्मा स्वीकृति आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय समस्त और हम सब के लिए बड़ी ही गौरव के क्षण। जोरदार तालियां आप श्री राजू चौहान जी सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, श्रीमती लतिका शर्मा जी सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन, रागिनी जी स्व सहायता समूह के, और साथ ही साथ श्रीमती शशि ठाकुर जी उज्ज्वला ऊर्जा योजना और भागीरथ वर्मा जी उज्ज्वला ऊर्जा योजना के माननीय हितग्राहियों को एलईडी किट जो कि 5 बल्ब साथ ही साथ स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। आज परम सौभाग्य का क्षण है। हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ एक आम जनता तक पहुंच रहा है आपके विश्वसनीय और पारदर्शी नेतृत्व से। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की अगर बात करें और साथ ही साथ उज्ज्वला ऊर्जा योजना के एलईडी माननीय मुख्यमंत्री जी इन हमारे हितग्राहियों को प्रदान कर रहे हैं, जिसमें राजू चौहान, श्रीमती लतिका शर्मा, रागिनी जी, शशि राठौर जी और भागीरथ वर्मा जी, सभी का हम बड़े हृदय से धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो लगातार नवाचार, दूरदर्शी सोच, विकास की एक इच्छा शक्ति और लगातार सर्वांगीण और समृद्ध विकास मध्य प्रदेश के उस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। आम जनता के जिनने अपना भाषण समाप्त किया, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार अभिनंदन करें अपने नेता का, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मंत्री का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने प्रभारी मंत्री और मेरे साथ मंत्री, मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, यहाँ आपके अपने नेता, यहाँ के विधायक और सरकार के चमकदार मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ऊर्जा मंत्री, माननीय मंत्री श्रीमान नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर माननीय विधायक मोहन सिंह राठौड़ जी, माननीय विधायक प्रीतम लोधी जी, श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमान जयप्रकाश राजौरिया जी जिला अध्यक्ष, श्रीमान प्रेम सिंह राजपूत जी ग्रामीण जिला अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा जी, इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी जी, नाम तो कौशल जी से लगा करके सारे लोगों का है, कमल जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन, पूरे मंच के लिए दिल खोल करके। ग्वालियर की धरती स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, तपोनिष्ठ नेता राजमाता सिंधिया जी, जिनके अपने जीवन काल में कोई क्या व्यक्ति ऐसा होगा जिनको सारे बड़े से बड़े पद भी देने के लिए पार्टी तैयार, लेकिन विनम्रता के साथ जीवन भर पार्टी की सेवा करती रही। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने ऐसे नेताओं का, जिनके जीवन काल में हमारे जनसंघ के जमाने से कोई क्या व्यक्ति काम करता है। और ये ग्वालियर और उज्जैन का रिश्ता तो अद्भुत है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पूरे रियासत के सैकड़ों साल के संबंधों का। ग्वालियर की धरती, उसके पहले उज्जैन राजधानी थी, और उज्जैन और ग्वालियर ये दोनों मिलाकर के हम सब याद करें पानीपत का तीसरा युद्ध, जिस युद्ध के माध्यम से हमारे अपने पूरे देश में निराशा का दौर गया 1761 का, लेकिन उस समय उज्जैन राजधानी थी। मुझे गर्व है
हमारे महाजी सिंधिया ने ईंट से ईंट बजा करके 10 साल के अंदर बदला लेने का काम भारत की धरती पे किया। यह उस समय के हमारे समूचे समाज का गौरव था। एक विदेशी दास्ता का इतिहास रक्त रंजित लिखाते और सबको बताते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई, दुनिया के अंदर कोई इतनी बड़ाई का इतिहास नहीं है जो हमारे अपने भारत से लिखा गया है। और तीसरी लड़ाई मध्य प्रदेश के लड़ाकों ने क्या जोरदार लड़ाई लड़ी है। ना केवल ईंट से ईंट बजा दी, बल्कि यहां से लगा के कंधार तक मध्य प्रदेश की धाक जमा दी। जोरदार अभिनंदन उस गौरवशाली अतीत के लिए करिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसी मध्य प्रदेश के अंदर विकास की जब इबारत की बात करते हैं तो हमारे अपनी पार्टी का जनसंघ का दीपक मध्य प्रदेश की धरती से प्रज्वलित हुआ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन के 50 साल अपोजिशन के समय बिताते हुए जिस प्रकार से ग्वालियर का मान बढ़ाया है, और कितनी सुंदर कविता लिखते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। अरे भय और भीत ये तो भय का काम ही नहीं ग्वालियर में। जोरदार अभिनंदन करें ग्वालियर के अपने गौरवशाली अतीत के लिए। जब बात चढ़ जाए तूल पे तो क्या जमाना था, क्या नारा लगता था। हमारे उस संघर्ष की पुष्टि होती है आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। सत्ता में भी अगर है, सरकार में भी अगर है, तो दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल एकमात्र नारा भारत माता की। हमारे इस देश ने आदर्श दिया, दुनिया को एहसास कराया है कि भारत भारत के लिए नहीं जीता है, भारत मानवता के लिए जीता है। और मानवता के लिए जियो और जीने दो का संदेश भी है। लेकिन विकास के पैमाने पर कोई भी दुनिया का देश मेक इन इंडिया के मामले में भारत से अगर सामने आएगा, हमने कल ही अपने सेना के बड़े अधिकारी के माध्यम से सुना है, ऑपरेशन सिंदूर में एक नहीं 3 देशों से लड़कर के भारतीय सेना ने क्या धाक जमाई। जोरदार अभिनंदन अपने सेना के लिए भी करिए। बहनों के सिंदूर के सुहाग के लिए अपने दुश्मनों से कैसे निपटा जाता है। और ग्वालियर तो वो धरती है जहां सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगर हवाई जहाज से पाकिस्तान की हवा खराब की तो सुखोई विमान ने ग्वालियर से तो उड़े थे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने गौरवशाली अतीत के लिए। एक के बाद एक जैसा देश का समय चल रहा है, लेकिन मैं आज अपने सरकार के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान भी नंबर 1 बने, हमारे युवाओं को काम मिले, उनके जीवन में भी उनकी क्षमता योग्यता का उपयोग हो। इसलिए बीते कल हमने 94,000 से ज्यादा लैपटॉप युवाओं को दिए। इसमें इतने लैपटॉप कहीं नहीं दिए जाते हैं। हमारी सरकार ने क्या गरीब विद्यार्थी, क्या प्राइवेट, क्या सरकारी, या SC, ST, OBC, जनरल, सभी वर्ग के लिए और माता बहनों के लिए तो बात ही क्या है। 40% बालक और बहनों ने बाजी मारी, 60% लैपटॉप उनको दिए गए। जोरदार अभिनंदन अपनी लाडली बहनों के लिए भी, भविष्य के लिए भी। जिस प्रकार से विकास का पैमाना बन रहा है, मैं एक इतना भव्य, इतना बड़ा बस स्टैंड ग्वालियर में लोकार्पित हो रहा है, दूर से ऐसा लग रहा है कि अपने देश में कि विदेश में। जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य भवन बना है। अब दूसरी मांग ही भूल गया मैं, इतना बड़ा काम यहां करा दिया। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या। अरे दिल से जोरदार ताली बजाओ, ऐसा लग रहा विदेश में आ गए। क्या ग्वालियर का गौरव था, और ग्वालियर का गौरव फिर पुनर्स्थापित होता जा रहा है। इसलिए यहां के डॉक्टरों ने भी
वैसे डॉक्टर दो तरह के होते हैं, दुश्मनों को ठिकाने लगाने वाले डॉक्टर भी यही मिलते हैं। हमारी फौज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया में कहीं भी ऐसे लड़ाके नहीं मिलेंगे जो चंबल के बाके नौजवान होते हैं। जोरदार अभिनंदन उनके लिए भी। और बीमार की सेवा करने में, तीमारदारी में भी अपने प्रदेश में अगर हॉस्पिटल नंबर 1 आया तो ग्वालियर का आया। जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए भी। इसलिए एक नहीं कई प्रकार की सौगातें। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा आज हमारे पास समय कम पड़ रहा है। काफी सारी बातें आ गई। कोई भी चीज मित्रों बताना चाहूंगा, जो जो सरकार ने अपनी घोषित योजनाएं रखी है, एक भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन उसमें और नित नए 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 आयाम जुड़ते जाएंगे। जैसे आपने कहा कि भारत सरकार के माध्यम से आगरा की तरफ से 6 लेन जा रहा है, तो 6 लेन खाली नहीं जा रहा है। अरे आगरा और उसके आसपास के सारे व्यापारी ग्वालियर में उद्योग लगाने आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय है। हमारी सरकार ने पहले दिन से संकल्प लिया है। इसलिए एक नहीं दो नहीं लगातार इतनी बड़ी नदी जोड़ो अभियान पहली बार आपका ये श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़ से होते पूरा मालवा 13 जिले में 70,000 करोड़ की राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंध योजना पे काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने बदलते दौर के लिए, किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए, उद्योग धंधों में पानी दिलाने के लिए, और सब प्रकार से जो अपने अंचल में चाहिए वो सब मिलने वाला है। बहुत जल्दी समय बदलने वाला है। बीहड़ के जंगल जहां ठाए ठाए सुनाते थे, लोग कच्चे दिल वाले हो तो बंदूक की गोली से टपक जाते थे, लेकिन आज ये समय बदलने वाला है। आप बहुत जल्दी इस पूरे बीहड़ के अंदर अलग अलग प्रकार के सोलर एनर्जी ऊर्जा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के 2000 मेगावाट का, यूपी और चंबल का संबंध तो वैसे ही आत्मीयता का है। ऐसे में 6 महीने बिजली हमको मिलेगी, वो 6 महीने हम उत्तर प्रदेश को देंगे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। 1-1 इंच जमीन का उपयोग अपने राज्य की बेहतरी के लिए, अपने पड़ोसी राज्य की बेहतरी के लिए। पहले उत्तर प्रदेश के साथ हमने ये संबंध बिजली का किया, और केन बेतवा के माध्यम से ये पूरा बुंदेलखंड भी हमारा हरा भरा होने वाला है। इस बार भी गेहूं का जो हमने दाम दिया 2600 रुपए क्विंटल, जोरदार अभिनंदन। सबसे बड़ी मात्रा में इसी ग्वालियर अंचल में भी किसानों की बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन आने वाले समय में अभी हमारे सारे युवाओं के लिए आपसे निवेदन करता हूं, कोई भूले भटके अपनी जमीन जायदाद, वो गया जमाना कि ग्वालियर के रोजगार के लिए लोग घर बार छोड़ के जाते हैं, अपनी खेती जमीन बेच करके जाते हैं। समय बदलने वाला है। कोई अपनी प्रॉपर्टी को सोचना भी मत किसी को देने की। ग्वालियर अंचल में बहुत जल्दी रोजगार के इतने बड़ी संभावना आने वाली है कि ये दिल्ली बंबई को पीछे छोड़ेगा। जोरदार अभिनंदन भविष्य के लिए भी। जो आपके क्षेत्र के अंदर एक के बाद एक जिस प्रकार से विकास के पैमाने आ रहे हैं, लेकिन आज मैं इतनी बड़ी बात हमारी सौगातों के साथ कर रहा हूं। हमारे बीच एक एक करके जो जो विकास के संकल्प होंगे वो सारे संकल्प पूरे होंगे। सरकार के माध्यम से आज जितनी सौगातें मिली है, मेरी अपनी ओर से बधाई है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन माननीय सिंधिया जी के लिए, भारत सिंह जी के लिए और प्रद्युम्न तोमर जी के लिए। इन्होंने जो जो बात रखी है सारी बातों के मैं साथ हूं, और ग्वालियर के विकास में कदम से कदम मिला के हम सब चलेंगे। आप सबका भी साथ मिलना चाहिए। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इधर से आवाज चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपकी आवाज इतनी बुलंद है तो मेरा भी सीना 56 इंच वाले की पार्टी का उनका जैसा हो रहा। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए एक बार ताली बजा के करें। सभी प्रकार का लोकार्पण करते हुए
अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास के मामले में हमारा और आपका प्रेम इसी प्रकार से बरकरार रहेगा। विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ सिंधिया जी और पूरा मंच भी बोलेगा, भारत माता की, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की, राजमाता सिंधिया जी की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। नित नए आयाम इस समय एक कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पे और एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जो लगातार जनता की सेवा में विकास के नए सोपान, मध्य प्रदेश लगातार जो संभावनाओं का प्रदेश आपके यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा आभार प्रदर्शन के लिए माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट साहब से। अनूठे अवसर पर सामाजिक समरसता सम्मेलन जो कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शौर्य गाथा की नगरी समाज समरस है, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए सारे विचार विकल्प त्याग कर इस समाज के कल्याण के लिए काम करो। और छोटी बहन मुक्ताबाई के सामाजिक समरसता के संदेश को हृदयंगम करते हुए संत ज्ञानदेव जी ने ज्ञानेश्वरी की रचना की, अन्य ग्रंथों की रचना की। ये मंच समाज के सारे वर्गों के लोग, सब प्रकार के ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं। भाव ग्वालियर की इस पावन धरा से
संपूर्ण समाज में जाएगा तो परम पूजनीय बाबा साहब का जो प्रयत्न है, उनका संकल्प है, वह निश्चित रूप से फलीभूत होगा। आप सबको प्रणाम करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी, आपके इस भाव के लिए। और वाकई में समरसता का भाव ईश्वरीय शक्तियों की अनुभूति करवाता है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया जाता है, इसी क्रम में मैं आग्रह करने जा रही हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि अब हितग्राहियों को हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हित लाभ वितरण किया जाएगा। इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करती हूँ रेखा खेमरिया को, जिन्हें PMEGP योजना के अंतर्गत 9,50,000 रुपये का ऋण प्राप्त हो रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया घाटी गांव से। मंच पर आमंत्रित है रेखा खेमरिया जी। आपको बताना चाहेंगे, रेखा जी ने कपड़े की सिलाई का व्यापार शुरू किया था और गुणवत्तापूर्ण सिलाई करके उनके मन में विचार आया कि वे अपने इस व्यापार को बढ़ा सकती हैं और बड़े बाजार में अपनी व्यवसाय को संचालित कर सकती हैं। इसी क्रम में उन्होंने ऋण प्राप्त किया और गांव की कुछ महिलाओं को इन्होंने प्रशिक्षित किया। तो अपने व्यापार के साथ स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आपने 5 अन्य व्यक्तियों को रोजगार भी दिया है। तो जोरदार तालियां हो जाएं रेखा खेमरिया जी के लिए, जिन्हें प्रति वर्ष 25 लाख रुपए का कुल कारोबार किया गया है। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ नागार्जुन को, जिन्हें PMEGP योजना के अंतर्गत 25 लाख का ऋण प्राप्त हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया घाटी गांव द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको ये ऋण प्राप्त हो रहा है। कोविड के दौरान 2020-21 में साउथ इंडियन खाने का आपने ठेला लगाया था और उसके पश्चात 19 लाख का लोन लिया और UDP किचन के नाम से आप रेस्टोरेंट संचालित करते हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं देवेंद्र राठौर जी को PMEGP योजना के अंतर्गत 37,50,000 रुपए की ऋण राशि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हो रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का आप कार्य करते हैं और इस योजना के अंतर्गत आपने 10 स्टिचिंग मशीन खरीदी थी स्टार्टअप के लिए और स्वयं के व्यापार को स्थापित करने के साथ 10 अन्य लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जाता है। तो जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं और अब अवसर है माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा माननीय श्री लाल सिंह आर्य जी को। आपकी भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं संबोधन के लिए। सामाजिक समरसता के संभवतः ग्वालियर के पहले बड़े कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, मध्य प्रदेश के संकल्प विकसित भारत के लिए, विकसित मध्य प्रदेश के लिए संकल्पित निरंतर परिश्रम करने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जरा एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। पूरे देश में और पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी जी की आंख कान बनकर विकास की गाथा लिखने वाले केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ही धीर और गंभीर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्री जी, आदरणीय हमारे दोनों मंत्री कुशवाहा जी और तोमर साहब, आदरणीय हमारे भारत सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, समाजसेवी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ।
यहाँ उपस्थित सभी बहनों भाइयों को भी प्रणाम करता हूँ। क्या खुशनुमा माहौल लग रहा है, चेहरे पे किसी के भी तनाव नहीं है। समाज एक रहे, समाज समरस रहे, सब एक फूल की माला की तरह रहे, यही भाव लेकर आज हम बैठे हैं। और ये भाव पैदा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ग्वालियर चंबल संभाग की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।